हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराऊंगी रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, उसमें एक नया चीज बताऊंगी, दैट इज हाउ टू ट्रीट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ओपनिंग स्टॉक, हाउ टू ट्रीट इट, एंड इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, हाउ टू ट्रीट इट. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट करें. दैट इज इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. इफ सम अमाउंट इज गिवन इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड सम अमाउंट इज गिवन इन कॉस्ट अकाउंट, तो हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड आई हैव एक्सप्लेन. In case if you get a question of reconciliation statement and opening stock and closing stock is given, what you have to do is you have to treat opening stock as an expense and closing stock as an income. या तो आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप इसको ध्यान से सुन लो कि इसे हम एक्सपेंस की तरह ओपनिंग स्टॉक को ट्रीट करेंगे, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे. अब इसे एक्सपेंस एंड इनकम की तरह क्यों ट्रीट करेंगे. एक्सपेंस क्या करता है, आपके प्रॉफिट को कम करता है, और इनकम क्या करता है, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समझाती हूँ, इसे एक्सपेंस एंड इनकम क्यों ट्रीट करेंगे. क्लास 11th में सबने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है. ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड सेल्स, डेबिट साइड परचेज, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक रहता था, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट होता था. अब इसमें आई एम एज्यूमिंग figures for the items written in trading account. Suppose case 1, your opening stock is 10,000, purchase is 50, direct expense is 20, sales is 1 lakh, and your closing stock is 20,000. First I will be explaining opening stock, how opening stock is going to affect your profitability, that is how it is going to have an impact on gross profit. In first case, I have assumed that your opening stock is how much? Opening stock is 10,000. Now we'll be seeing what will be the gross profit. This side it is 120. 120 minus 80. Your gross profit is how much? Gross profit is 40,000. This is first situation. अब इस first situation में मैं ये assume करके चल रही हूँ कि ये फर्स्ट सिचुएशन है. अब इसी सिचुएशन को लेकर के चल रही हूँ. मैं एज्यूम कर रही हूँ कि बाकी सारे फिगर्स कांस्टेंट रह रहे हैं, और चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ ओपनिंग स्टॉक. इसका मतलब हुआ कि सेल्स हमारा 1 ही लाख रह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20 रह रहा है, परचेज 50, डायरेक्ट एक्सपेंस 20. लेकिन मैं ओपनिंग स्टॉक को चेंज कर रही हूँ. मान लो कि ओपनिंग स्टॉक इस केस में मैं लेकर के चल रही हूँ, इफ योर ओपनिंग स्टॉक इज 30. फर्स्ट केस में कितना है, 10. सेकेंड केस में ओपनिंग स्टॉक को कितना कंसीडर कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक को मैं कंसीडर कर रही हूँ 30,000. अब चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे ओपनिंग स्टॉक के कारण क्या इफेक्ट हो रहा है. दिस साइड इज 120, नाउ दिस इज 30, 80, 1 lakh. दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच, योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 20. इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक का जो रिलेशन है, ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रिलेशन है, इट इज इनडायरेक्ट. जब ओपनिंग स्टॉक कम है, 10,000 था, तो आपका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट आपका 40,000 था. जब ओपनिंग स्टॉक आप बढ़ा दे रहे हो, फ्रॉम 10 योर ओपनिंग स्टॉक बिकम्स 30, योर प्रॉफिट गोज डाउन एंड द प्रॉफिट इज हाउ मच, 20. तो आप या तो याद कर लो कि ओपनिंग स्टॉक का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट में, तो वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस, मतलब एरो नीचे. एक्सपेंस मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आपका एरो नीचे होगा, दैट इज डिक्रीज होगा. या फिर और आपको सिर्फ याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है. तो दिस इज द रीजन
The moment your opening stock increases, your profitability goes down, and if your opening stock decreases, your profitability goes up. Now I'll be explaining closing stock. Opening stock हो गया. With the same example, I'll be explaining closing stock. अब सारे figures ऐसे ही रह रहे. Opening stock is your 10,000, purchase is 50, direct expense 20, closing stock 20. तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? आपका प्रॉफिट आ रहा है 40,000. दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड केस में मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, मान लो कि इफ इट बिकम्स 50,000. फर्स्ट केस में हम 20 ले रहे हैं, सेकंड केस में हम कितना ले रहे हैं? 50 ले रहे हैं. द मोमेंट वी टेक क्लोजिंग स्टॉक एज 50,000, दिस बिकम्स 150. 150 minus how much? 150 minus 80. This will become, this earlier it was 40, now it will become 70. Earlier it was how much? It was 40 when we were taking closing stock 20. The profit was how much? The profit was 40,000. When we are taking closing stock 50, the profitability increases and it increases to 70,000. From this example, we conclude that the relation of closing stock with profit is what? It has a direct relation. In case of opening stock, the relation of profitability with opening stock is inverse. That is, inverse का मतलब क्या हुआ? Indirect relation. आपका opening stock बढ़ता है तो profit कम होता है, opening stock कम होता है तो आपका profit बढ़ता है. अब इसी तरह closing stock के साथ आपका relation क्या है profit का? It has a direct relation. Direct relation मतलब और closing stock बढ़ रहा है तो profit बढ़ रहा है, closing stock कम हो रहा है तो profit आपका कम हो रहा है. तो आपको, आप जब क्वेश्चन करोगे तो या तो ये कॉन्सेप्ट समझ करके करना, या फिर आप डायरेक्टली ये सोच करके करना कि आपको ट्रीट करना है ओपनिंग स्टॉक को कैसे. ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रीट करोगे एज एन एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रीट करोगे एज एन इनकम. जब ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रीट करोगे एज एन एक्सपेंस तो एरो नीचे होगा, और जब ओपनिंग स्टॉक को आप एज एन इनकम ट्रीट करोगे तो एरो क्या होगा? ऊपर होगा. अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है, उस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने के लिए पहले, सबसे पहले आप वर्किंग नोट कर लोगे, फिर आपको उसे स्टेटमेंट में पुट करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने. अभी जो क्वेश्चन आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पोस्ट किया, आपको बोला चेक करना है. द क्वेश्चन स्टेट्स, क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 150. इस क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, मतलब आपको सीए दिया हुआ है. आपका क्या दिया हुआ है? आपका इस क्वेश्चन में सीए दिया है, और आपको कहाँ पे आंसर लाना है? आपको आंसर लाना है एफए में. लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इफ सीए इज गिवन यू हैव टू कंसिडर दैट सेकंड पार्टी इज मेकिंग एंट्री इनटू इट, एंड as CA is given, you want an answer, that is your answer should come in financial account, so you are going to make entry in this. इसको आप लोग लिख लो आई, अपना नाम लिख लो कि आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो, और सीए में किसी का भी नाम लिख दो सेकंड पर्सन. मान लो कि इफ यू आर राइटिंग सुचिता मैम, आप लोग मान लो कि सीए में मैं एंट्री कर रही हूँ और आपको आंसर किसमें चाहिए? आपको आंसर चाहिए एफए में. अब सबसे पहले कह रहा है द फर्स्ट थिंग इट इज सेइंग ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक अभी मैंने बताया आप लोगों का प्रॉफिट को कम करता है, तो वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस. तो फर्स्ट हुआ ओपनिंग स्टॉक. तो आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो या मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक हो, दोनों के लिए क्या होगा? वो एरो नीचे होगा, क्योंकि वी आर ट्रीटिंग इट एज एन एक्सपेंस. नाउ विल सी ओपनिंग स्टॉक मटेरियल. मैं 10,000 रुपए दिखा रही हूँ, और आप कितना दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो 15,000 रुपए. अब इसका क्या है? मैंने बताया कि मेरा खर्च कितना हुआ एज ओपनिंग स्टॉक फॉर मटेरियल 10,000, आप बोल रहे हो 15,000. आपको क्या करना है? आपको कंपेयर करना है मेरे से. आपको मेरे से कंपेयर करना है. इसका मतलब क्या कि सुचिता मैम ने 10,000 रुपए खर्च किए, मैंने 15 किए. तो आपका सिचुएशन मेरे सिचुएशन से क्या है? आपका सिचुएशन मेरे सिचुएशन से खराब है. आपने 15 खर्च कर दिया, मैंने 10. मेरे पास इतने पैसे, आपके पास मेरे से कम कितने हैं? 5,000 रुपए, क्योंकि आपने ज्यादा खर्च कर दिया है. तो कितना ज्यादा खर्च किया है? आपने 5,000 ज्यादा खर्च कर दिया है. तो ये कितना हो गया? 5,000. फिर से रिपीट कर रही हूँ,
मैंने 10,000 खर्च किया, आपने कितना खर्च किया? 15,000। आपको हमेशा अपने आप से मतलब होना चाहिए, मतलब आप देखोगे आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ इस केस में क्या हो रहा है, मैं तो 10 खर्च कर दी, आपने खर्च किया 15, तो आप देखोगे अच्छा सुचिता मैम 10,000 रुपए खर्च की, मैं 15,000 खर्च किया, तो 15 किया तो मैं मैम के कंपैरिजन में क्या पे खड़ा हो रहा हूँ, तो मैं मैम के कंपैरिजन में 5,000 रुपए ज्यादा खर्च कर दिया हूँ, मतलब आपके पॉकेट से 5,000 रुपए ज्यादा निकल गया है। ज्यादा निकल गया मतलब इट इज अ केस ऑफ माइनस, डिक्रीज। तो आप क्या कर दिए, आपने कर दिया माइनस। अब इस क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर से ओपनिंग स्टॉक आ गया, तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इस एरो को नीचे करेंगे। अब बोल रहे हैं मैं दिखा रही हूं 18,000 और आप दिखा रहे हो 16,000। अब दोनों ने खर्च किया, मैं 18 दिखा रही हूं, आप कितना दिखा रहे हो, आप 16,000 दिखा रहे हो। इस सिचुएशन में सुचिता मैम ने ज्यादा खर्च कर दिया, मेरे पास पैसा ज्यादा है मैम के कंपैरिजन में। कैसे? सुचिता मैम ने 18,000 खर्च कर दिया, मैंने 16,000 खर्च किया। तो जब मैं देखूंगा तो सुचिता मैम के पॉकेट से 18,000 चला गया, मेरे से 16 गया, तो मैं किस सिचुएशन में, मैं सुचिता मैम से मेरे पास 2,000 रुपए ज्यादा है। तो जब 2,000 रुपए ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस 2,000। ठीक है, अभी हम वर्किंग में लिख रहे हैं, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी पुट करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आ गया मतलब एरो ऊपर, क्योंकि इनकम ये प्रॉफिट को बढ़ाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो अब देखते हैं मैंने कितना दिखाया, कॉस्ट अकाउंट में 12,000 है, सुचिता मैम ने रिकॉर्ड किया 12,000, और आप कितना रिकॉर्ड कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो 13,000। मैं बोल रही हूँ मेरे पास 12,000 रुपए है, आप बोल रहे हो मेरे पास 13,000 रुपए है, तो आपके पास 13 है, मेरे पास 12 है, तो योर सिचुएशन इज बेटर, दैट इज यू आर हैविंग मोर मनी। हाउ मच मोर मनी? यू आर हैविंग 1,000 मोर देन मी। सो आप क्या करोगे, जब आपके पास 1,000 ज्यादा है तो आपका क्या हो गया 1,000, यहाँ पे ये 13 था और ये कितना है 12, तो आप मेरे से कितना ज्यादा, आप मेरे से 1,000 ज्यादा हो। अब फिर आ गया क्लोजिंग स्टॉक 20,000 एंड 17,000, ये फिनिश गुड्स है। आप बोल रहे हो सुधा मैम मेरे पास 17,000 क्लोजिंग स्टॉक है, रिकॉर्ड कर लिया, और मैं बोल रही हूँ मेरे पास एज पर माई रिकॉर्ड इट इज 20,000। अब मेरे पास 20,000 है, आपके पास 17,000, आप देख रहे हो मेरे पास ज्यादा है, आपके पास कम है। कम है कितने से कम है, आपके पास कम है 3,000 रुपए से कम, तो आप क्या करोगे माइनस 3,000। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो सी पार्ट है, इसको मैं बाद में समझाऊंगी, आगे देखो। डी राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड गुडविल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल जो होता है, इट इज item which is of financial nature, and as it is of financial nature we are going to record it only in financial account. That is, what is the amount? 500 is preliminary expense. आपने क्या किया, preliminary expense है 500, और एक और expense है goodwill 1,500। मतलब आपने रिकॉर्ड कर लिया कि आपका खर्च कितना हुआ, 500 रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के कारण और 1,500 रुपए गुडविल के कारण। तो टोटल आपका खर्च कितना हो गया, टोटल आपका हो गया खर्च 2,000। क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट रिकॉर्ड में इसको नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का होता है, गुडविल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब आप देखते हो सुचिता मैम ने तो कुछ भी नहीं खर्च किया, और मैंने कितना खर्च कर दिया, मैंने खर्च कर दिया 2,000 रुपए। अच्छा, तो अब क्या मेरा पोजीशन है, मेरा पोजीशन सुचिता मैम से 2,000 रुपए कम चल रहा है, क्योंकि मैंने खर्च कर दिया, मैम ने तो खर्च ही नहीं किया। तो 2,000 रुपए से आप बेटर, खराब सिचुएशन में, मतलब आपके पॉकेट से ज्यादा गया, तो इट विल बी माइनस 2,000, क्योंकि मैं 0 पे रुपए खर्च की, आपने कितना खर्च किया, आपने खर्च किया 2,000 रुपए, तो आपके पास मेरे से 2,000 रुपए कम है, तो हम क्या कर देंगे, कम है तो इट इज माइनस। नेक्स्ट इट इज गिवन डिविडेंड ऑन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिसीव 1,000। अब जब डिविडेंड मिलता है तो ये भी फाइनेंशियल नेचर का है। जैसे ही डिविडेंड आया आपने फटाफट क्या किया, पैसा आ गया, कितना आ गया, 1,000 रुपए आ गया, और सुचिता मैम ने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का चीज है। तो मैं बोलूँ भाई मेरे पास तो, बिकॉज कॉस्ट अकाउंट में हम ये सब नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरे हिसाब से 0 रुपए हुआ है। आप बोल रहे हैं मेरे पास 1,000 रुपए, मेरे पास 0 है, आपके पास 1,000 रुपए है, तो किसका सिचुएशन बेटर है, आपका सिचुएशन बेटर है। कितने से बेटर है, 1,000 रुपए से बेटर है, क्योंकि आपके पास 1,000 रुपए एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू। तो आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया 1,000 प्लस। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट बोर्ड।
एक एक्सपेंस है जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, उसका रिकॉर्डिंग मैंने भी किया और उसका रिकॉर्डिंग आपने भी किया. दैट इज इट इज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ऑल्सो एंड इट इज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट ऑल्सो. हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने मिलकर के अपने अपने जगह पे एक्सपेंस दिखा दिया. अब मैं कितना एक्सपेंस दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ 80,000 रुपए, और आप कितना दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो 75,500. आप कितना दिखा दिया, आप दिखा दिए 75,500. अब क्या हो रहा है, आप बोलोगे सुचिता मैम आपने 80 दिखाया खर्च, मैंने 75,500 दिखाया, मतलब आपके पॉकेट से ज्यादा पैसा गया है, मेरे पॉकेट से कम पैसा गया है. तो आपके पॉकेट से कम पैसा गया मतलब आपके पास ज्यादा पैसा है. आपके पास मेरे कंपैरिजन में कितना पैसा ज्यादा है, आपके पास मेरे कंपैरिजन में 4,500 रुपीज ज्यादा है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 80 दिखा दिया था, आपने कितना दिखाया है 75,500. There is a question which Tushar is asking. I'll just check. Yes, Tushar, what is your question? Can you please type? Tushar, you have raised your hand. If you have any doubt, please ask. Otherwise, I'll proceed. Okay. Now we'll see. अब क्या बोल रहे हैं, इतना हमने कर दिया. अब जो एक पॉइंट मैंने आप लोगों को सी बोला था, सी पॉइंट आप मत लिखो. अब सी मैं बता रही हूँ, सी में क्या है, सी कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट पेड. इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट पेड, तो इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट पेड मतलब होता है कि फाइनेंशियल अकाउंट में आप ये एज्यूम करके चलते हो कि फाइनेंशियल अकाउंट में ना पेमेंट हुआ है ना रिकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया. व्हाट इज द अमाउंट, इट इज 10,000. अब ये जो 10,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज था वो क्या हो गया, खर्च हो गया. तुमने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने 10,000 रुपए का खर्च दिखा दिया. अब क्या हो रहा है, आप कुछ नहीं खर्च किए, मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिया, मतलब आपके पास मेरे से ज्यादा कितना रुपए है, मेरे से ज्यादा 10,000 रुपए है, क्योंकि आपने ये खर्च नहीं दिखाया. सो अब हमने यहाँ पे प्लस माइनस सब कुछ कर दिया, ये हमारा वर्किंग पार्ट हो गया. अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, आज मैं ये भी सिखाऊंगी. तुषार हैज ए क्वेश्चन 1000 वाली एंट्री बता दो. वेट आई जस्ट चेक व्हिच वन इज 1000. हाँ, डिविडेंड ऑन, मैं बता रही हूँ तुषार, आपने पूछा है डिविडेंड ऑन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिसीव 1000. रिसीव किया, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का एक पार्ट देता है आपको, उसे बोलते हैं डिविडेंड. तो आप क्या हो, आप रिसीविंग एंड पे हो. आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस रिसीविंग एंड पे है. क्योंकि डिविडेंड फाइनेंशियल नेचर का होता है, वो सिर्फ हम उसे लिखेंगे फाइनेंशियल नेचर का होता है, तो उससे कहाँ लिखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में लिखेंगे. क्यों फाइनेंशियल नेचर का होता है, कॉस्ट में क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंट में हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो जो डिविडेंड मिलता है वो हमारे ना प्रोडक्ट का कॉस्ट बन सकता है, ना ही वो हमारे सर्विस का पार्ट बन सकता है. तो उसे हम कहाँ पे दिखेंगे, उसे हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखेंगे. जैसे आपका दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ, आपका गुडविल अगर राइट ऑफ हो रहा है तो वो गुडविल का जो कॉस्ट है, जो जितने से आपका राइट ऑफ हो रहा है, वो आपके कॉस्ट ऑफ ना प्रोडक्ट में आता है ना वो आपके कॉस्ट ऑफ सर्विस में आता है, इसलिए हम कॉस्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं करते. There are certain financial nature things which are included only in financial account because it cannot be part of cost of a product or cost of a service, so we are not going to record it in cost record. अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिविडेंड मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है 1,000 रुपए का. जैसे ही डिविडेंड मिला तो आपने क्या किया, आपने प्लस एरो ऊपर किया, कितना 1,000 से, और ये क्या है, ये कितना है आपका, ये 0. मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया और आपने कितना रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड किया 1,000 रुपए. मतलब आपके पास मेरे से ज्यादा कितना है, आपके पास मेरे से ज्यादा 1,000 रुपए, तो आपने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया. अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक बार ये जो माइनस कॉलम है और प्लस कॉलम को पहले देखते हैं कितना कैलकुलेशन में आता है. अब क्वेश्चन में क्या था, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड. इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज इन दिस क्वेश्चन इट इज नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 150. सो इट इज, आई एम रबिंग दिस पार्ट.
it is what? This is particular minus, this column is for minus and this column is for plus, that is positive अगर है तो plus. Now the statement which we have made is what? It is, the heading will be reconciliation of financial account with cost account, or you can just write reconciliation statement. अब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 150, तो आप लिखोगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड. प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, माइनस की प्लस, प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ, प्लस, कितना, इट इज 150. अब हम देखेंगे कि आपका प्रॉफिट का कॉलम कितना आ रहा है. प्रॉफिट का कॉलम इट इज 150. अब कैलकुलेट करके देखते हैं. दिस इज 0 0, दिस इज 5. आई होप इट इज विजिबल. इट इज 5, देन इट इज 3 4 8, ऊपर 1. एक सेकेंड मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ. दिस इज कमिंग एज 152 110 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, सॉरी गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ पे था, सॉरी ये गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया. गुडविल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, गुडविल आपका फाइनेंशियल अकाउंट में माइनस होता है. मैंने गलती से यहाँ प्लस में लिख दिया था, ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे माइनस में आएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ, वो नेगेटिव बैलेंस हुआ क्योंकि खर्च हुआ. गलती से मैंने यहाँ प्लस में लिख दिया था. सो नाउ I'll be adding the plus column. It is 152, 152, 153, 154. This comes to 164. ये कितना आया आपका 164. अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना है. We have to write on both the side 164. हमें कितना लिखना है, हमें लिखना है 164 on both the sides. अब 164 में हमारा खर्च कितना हो गया, 5 3 8 10 14 500. That is out of 164 500, that is out of 164 500, 164,000 हमारा 14,500 क्या है, नेगेटिव है. तो हमारे पास बच कितना गया, 149 500. दिस विल बी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. ये आपका आंसर हो जाएगा. कितना हो जाएगा, इट विल बी 149 500. फिर से मैं रिपीट कर रही हूं. आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कहां से, आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड. तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. इसमें हमने क्या किया है, आपके क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, इट वाज हाउ मच, इट वाज 150. 150 में जितना भी आपने प्लस किया सबको एक साथ लिख दिया. ये जितना भी है ये प्लस हुआ, सो इट इज कमिंग एज 164. दैट इज एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 150 प्लस सर्टेन आइटम्स व्हिच आर एडेड, इट इज कमिंग एज 154. 164 में से आपका नेगेटिव कितना आया, नेगेटिव आया आपका 5 3 2 एंड 45. तो बच कितना आ गया, 149 500. दिस विल बी योर आंसर. दैट इज, इट इज व्हाट, इट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. अब क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो आप ऐसे ही बनाओगे, शुरू करोगे कॉस्ट अकाउंट से, खत्म करोगे फाइनेंशियल अकाउंट में. प्लस वाले को एक साथ प्लस कर दोगे, माइनस वाले को एक साथ माइनस में लिखोगे. somebody is asking some question. मैं अभी ये खत्म करती हूँ, उसके बाद you can ask me question. I will be clarifying the doubts, don't worry. अभी मैं इसको कंप्लीट कर दे रही हूँ. ये स्टेटमेंट हमने बनाया. अब मान लो क्वेश्चन में दिया होता प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन, दैट इज you have to prepare memorandum reconciliation. memorandum reconciliation का मतलब क्या होता है, ये तो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में बना लिया. सेम क्वेश्चन को वो बोला जाए कि आपको मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन बनाना है, तो आपको क्या करना है, उसका मतलब होता है कि आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. किस वे में आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इट विल बी लाइक दिस. इट इज, अभी आप स्टेटमेंट बनाए थे, अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम
you have to prepare memorandum reconciliation account. So it is memorandum reconciliation account. मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट में आप कैसे बनाओगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अकाउंट बना रहे हो तो क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आप नॉर्मल बनाते हो, इट विल बी व्हाट, पर्टिकुलर अमाउंट, अब आप जब स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड. आप शुरुआत कहां से करोगे? यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द क्रेडिट साइड. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड. इट इज गिवन हाउ मच, 150. अब जितना भी प्लस है उसे इधर लिखोगे और जितना भी माइनस है उसे किधर लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. अब हमारे इस क्वेश्चन में प्लस क्या क्या था? प्लस था हमारा क्लोजिंग स्टॉक कौन सा? मटेरियल का कितना था? 2000. फिर हमारा क्या था? क्लोजिंग स्टॉक हो गया. फिर था ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. 2000. क्लोजिंग स्टॉक 1000 था. ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2000. अभी वर्किंग नोट में किया, इसी को बस मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ. इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट. 10,000 रुपए जो फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए थे. डिविडेंड रिसीव 1000. इट इज 1000. अब माइनस में क्या है? ओपनिंग स्टॉक मटेरियल. ये फिनिश गुड्स है. ओपनिंग स्टॉक ये क्या है? मटेरियल. इट इज हाउ मच? इट इज 5000. फिर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, इट इज हाउ मच? इट इज 3. हमेशा ध्यान रखना ये क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का यहाँ पे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का यहाँ पे. आपको याद नहीं करना, आपको समझ के करना है. जो मैं अभी समझा चुकी हूँ बस उसको आप पोस्ट कर दे रही हूँ. नेक्स्ट इज व्हाट? इट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्लस गुडविल. कितना हो गया? आप चाहो तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 500 अलग लिखो, गुडविल रिटर्न ऑफ अलग से लिखो, एक साथ भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा. देन इट इज ओवरहेड अंडर रिकवर्ड. इट इज हाउ मच? इट इज ओवरहेड अंडर रिकवर्ड. इट इज कमिंग एज 45,000. जितना भी प्लस का बोर्ड पे मैंने जितना भी प्लस किया था उसे हमने लिख दिया राइट साइड और जितना भी माइनस था उसे लिख दिया ऑन द लेफ्ट साइड. नाउ द टोटल इज 164 and this side the total is 14,500. Now when we prepare account को हमेशा हम क्लोज करते हैं, अकाउंट को हमेशा हम टैली करते हैं और टैली करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और दोनों साइड बराबर आ जाता है तो हम बस उसे टोटल लिख करके स्टॉप कर देते हैं. बट if both the sides are not coming equal, then what we do? If both the sides are not coming equal, तब हम क्या करते हैं? हम tally करते हैं. How we tally? By using a balancing figure so that both the sides come same. So this side is 164. This is 14,500. To make this side 164, we need 149,500. So this is profit as per. आप चले थे कॉस्ट रिकॉर्ड से, सो दिस इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड और इट इज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड फाइनेंशियल अकाउंट. ये आपका क्वेश्चन हो गया. दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व्ड. अब आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैंने एक क्वेश्चन और दिया है. इफ यू आप लोग उसको भी चेक करो. आई हैव गिवन अ क्वेश्चन जिसमें नेट लॉस एंड एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कॉस्ट रिकॉर्ड दोनों दिया है. वो अभी हम करेंगे. पहले आप लोग चेक कर लो. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. मैं अभी आप लोगों को 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रही हूँ.
If you people have any doubt, please ask me. Then after that, we'll be doing a question. Yes. ओपनिंग अकाउंट और क्लोजिंग अकाउंट एक साथ आएंगे? रिप्लाई कर रही हूँ अभी। ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे एज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मतलब एरो नीचे होगा, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करते हैं एज एन इनकम, तो एरो ऊपर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अभी जो आप लोग क्वेश्चन किए हो और उसमें डाउट है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक मटेरियल, आप किससे चल रहे थे? आप चल रहे थे, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ। आप लोग चल किससे रहे थे? यू पीपल स्टार्टेड विथ सीए और आपको जाना है किसमें? एफए, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक आपको क्या करना होता है? ओपनिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस हमेशा एरो नीचे होगा। अब मटेरियल का बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक 10,000 कॉस्ट में, और फाइनेंशियल अकाउंट में कितना बोल रहा है? फाइनेंशियल अकाउंट में बोल रहा है 15। सीए में मैं एंट्री कर रही हूँ, एफए में आप एंट्री कर रहे हो। मैंने बोला 10,000 रुपए, आपने बोला 15,000 रुपए। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपका स्टेटस क्या है इन कंपैरिजन टू सुचिता मैम। दैट इज 10,000 रुपए सुचिता मैम ने खर्च कर दिया, मैंने 15,000 रुपए खर्च कर दिया। तो बहुत सिंपल सा चीज है, आपने सुचिता मैम से ज्यादा खर्च कर दिया। कितना रुपए आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा निकल गया? 5,000 रुपए एक्स्ट्रा निकल गया। जब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा निकल गया मतलब आपका सिचुएशन क्या है? कंपेयर टू मी डिक्रीज, आप नेगेटिव में चल रहे हो। कितने नेगेटिव में चल रहे हो? आप नेगेटिव में चल रहे हो 5,000। तो माइनस हमने यहाँ पे क्या कर दिया? हमने कर दिया माइनस। दिस साइड इज फॉर माइनस। वही दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,000 मेरा, 16,000 आपका। यहाँ पे मैंने 18,000 रिकॉर्ड किया और आपने कितना रिकॉर्ड किया? आपने रिकॉर्ड किया 16,000। अब सिचुएशन चेंज हो गया है। मैं कितना रिकॉर्ड कर रही हूँ? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मेरा खर्च हुआ 18,000। आपने बोला मैम मैं तो 16,000 रुपए खर्च किया और लिखा हूँ। दैट इज यू हैव रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने 16 रिकॉर्ड किया, मैंने 18 रिकॉर्ड किया। अब आप मेरे से बेटर सिचुएशन में हो। कितने से बेटर हो? 2,000 रुपए से बेटर हो, क्योंकि आप कम खर्च दिखा रहे हो, मतलब आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा होगा। कितना पैसा आपके पास ज्यादा होगा? तो आपके पास ज्यादा कितना होगा? तो आपके पास ज्यादा होगा 2,000 रुपए, ठीक है। दिस इज ओपनिंग स्टॉक। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक भी रिपीट कर दे रही हूँ, देख लो क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है प्रॉफिट बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एरो हमेशा ऊपर होगा क्लोजिंग स्टॉक में। ये एक्सप्लेन भी कर दी हूँ, और कोई कंफ्यूजन है तो आप ध्यान याद रख सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, उसका एरो ऊपर हमेशा रहेगा। ओपनिंग स्टॉक का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आपका एरो नीचे होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल मैं दिखा रही हूँ 12,000, आप दिखा रहे हो 13,000। मैं कितना दिखा रही हूँ? 12,000, आप दिखा रहे हो 13,000। दोनों ने दिखाया कि पैसे आ गए। मैंने दिखा दिया 12,000, आपने दिखा दिया 13,000। अब आपने ज्यादा दिखाया है, मतलब आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा है। एज पर योर रिकॉर्ड बिजनेस के पास पैसा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1,000 रुपए से ज्यादा है। 1,000 रुपए से ज्यादा है तो आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। व्हाट यू हैव डन? प्लस कर दिया। अब दिया है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। मैंने 20,000 बताया, आपने कितना बताया? आपने 17,000 बताया। हम दोनों ने बताया कि बिजनेस के पास पैसे आए हैं। दैट इज हाउ वी हैव सेड बाय रिकॉर्डिंग इट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। आई सेड 20,000, यू सेड नहीं 20 नहीं 17,000 रुपए। अब आपने कम दिखाया, मतलब आपके हिसाब से बिजनेस के पास कम पैसा आया है। कितना कम पैसा आया है? 3,000 रुपए कम आया है। तो 3,000 रुपए कम आया तो आपने यहाँ क्या कर दिया? आपने यहाँ पे इसे माइनस कर दिया, ठीक है। अब और किसी में डाउट है तो बता दो। एक बार प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाला भी बता रही हूँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो या गुडविल रिटर्न ऑफ, वो फाइनेंशियल नेचर का होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपने दिखा दिया 500 से कम हो गया, मुझे खबर ही नहीं है, ना ही मुझे रिकॉर्ड करना है। रीजन ये है कि वो फाइनेंशियल नेचर का, तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आपने बोला कि मैम मैंने तो दिखा दिया कितना, मैंने 500 रुपए एक्सपेंस दिखा दिया। आपने क्या किया? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। तो आपके हिसाब से बिजनेस के पास पैसे कम हुए, मेरे हिसाब से नहीं कम हुए। तो आपको मेरा हिसाब नहीं देखना, आपको देखना आपके हिसाब से क्या हुआ है। आपके हिसाब से द पैसा इज कम बाय हाउ मच? इट इज लेस बाय 500। सो यू हैव
डिडक्टेड ओवरहेड। इसी तरह से करना है। एक बार मैं इसको 2-3 टर्म यूज कर दे रही हूँ। कॉस्ट में फाइनेंशियल अकाउंट में हम यूज करते हैं एक्सपेंस, कॉस्ट में हम एक्सपेंस टर्म नहीं यूज करके हम यूज करते हैं ओवरहेड। If it is given factory expense in financial account, we write factory overhead in cost account. If it is given administrative expense, तो cost account में क्या होगा? Administrative overhead होगा. If it is suppose given selling and distribution expense financial account में, तो cost account में क्या होगा? It will be called selling and distribution overhead. एक तो ये ध्यान लेना, financial accounting में हम expense बोलते हैं, cost में हम overhead बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो इसमें ध्यान देना है,